हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी एफएम में आपका स्वागत है। चलिए अब अपनी स्टोरी को सुनते हैं। फ्यूचर स्केच। आपके 4 बेसिक क्वेश्चंस में फर्स्ट है अचीवमेंट को एनालाइज करने से रिलेटेड सवाल, यानी आपने जो कुछ भी अचीव किया है उसमें अपनी लाइफ को आप कहाँ देख पाते हैं। आपकी लाइफ के अब तक के अचीवमेंट्स पर आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है, या आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, आपकी हेल्थ की कंडीशन क्या है, और क्या आप इस टारगेट या सफ़र के साथ अपनी सेल्फ इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन और डिसीजन से होने चाहिए। आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल किया है या जितना भी सफ़र तय किया है उसे कैसे किया है, किस तरह की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस किया है, आपकी सिलेक्शन और डिसीजन में आपके लिए क्या हेल्पफुल रहा है, क्या आपकी सिलेक्शन और डिसीजंस आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं, अगर हेल्पफुल रहे हैं तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, अगर हेल्पफुल नहीं रहे हैं तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके फ्यूचर से रिलेटेड होना चाहिए, यानी आपके पास फ्यूचर का एक ऐसा स्केच होना चाहिए जो आप पाना चाहते हैं, यानी आपका फ्यूचर प्रेजेंट टाइम से कितना डिफरेंट होगा, आप अपनी लाइफ में किस तरह की चेंजेस चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप नेक्स्ट 5 ईयर में जो जो अचीव करना चाहते हैं उसका एक क्लियर स्केच आपके पास होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन आपके काम या प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए। आप कौन कौन से काम को करना पसंद करते हैं, यानी आप जो अचीव करना चाहते हैं उसे किस काम से या किस प्रोफेशन से अचीव करना चाहते हैं। आप जिस काम को करना पसंद करते हैं, जिस काम को करने में आप केपेबल होंगे, उसी के बेस पर आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। इसलिए आपको अपना लक्ष्य डिसाइड करने से पहले अपनी प्रोफेशन को डिसाइड करना होगा। आपका प्रोफेशन ही आपको क्लियर लक्ष्य तक ले जाने में सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसलिए प्रोफेशन डिसाइड करने के लिए आप उस प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोच लीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन के लिए आपकी एजुकेशन कैसी है, आपके पास क्या उसके लिए रिसोर्सेज हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है। जब आप ऑनेस्टी से इन सब बातों पर सोच विचार कर लेते हैं तो आप अपनी प्रोफेशन के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं और उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास आपकी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं है तो आप इसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं और उस तरह के एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। जब आप अपनी पसंद के काम को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस काम को किसी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं और किसी कंपनी से जुड़कर भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि काम से ही इंसान काम सीखता है, इसलिए जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं तो उसे करते हुए आप अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग दूसरों के लिए काम करते हुए भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपने काम में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस बात को एग्जाम्पल से समझाते हुए कहते हैं कि अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस लॉन्ग टर्म तक दूसरी कंपनी में काम करते रहे। वहाँ काम करते हुए उन्हें बिजनेस के फैक्टर्स को बेटर तरीके से समझने का मौका मिला और उन्होंने अपने काम में स्पेशलाइजेशन भी हासिल किया। जब उन्हें अपने आप पर यकीन हो गया तब उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई और कंपनी बनाने से पहले अपनी रिसोर्सेज और कैपेसिटीज़ को एनालाइज किया और इसके साथ फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए कंपनी के फ्यूचर का एक स्केच तैयार किया। अमेज़ॉन कंपनी के लिए जेफ बेजोस का फ्यूचर ड्रीम था एवरीथिंग स्टोर, यानी ये कंपनी हर चीज़ का स्टोर होगी और हर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। इस वजह से जब अमेज़ॉन कंपनी स्टार्टिंग में लॉस में जाने लगी तब भी वो अपने लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं हुए और अमेज़ॉन को पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करने के साथ साथ अपने फ्यूचर के ड्रीम यानी एवरीथिंग स्टोर को भी पूरा करने में वो सक्सेसफुल हुए। इसलिए क्लियर लक्ष्य डिसाइड करने के साथ अपनी प्रोफेशन और अपनी फ्यूचर स्केच को भी क्लियर रखना ज़रूरी होता है। इस बुक के ऑथर के अनुसार सक्सेस में 95% रोल क्लैरिटी का होता है, यानी जब आपको क्लियरली पता हो जाएगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में सक्सेस को ईजिली पा सकते हैं। जब लक्ष्य डिसाइड हो जाता है तो उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए सबसे ज़रूरी होता है लक्ष्य को कुछ स्टेप्स में बांटना और उसके लिए टाइम डिसाइड करना, यानी लक्ष्य डिसाइड करने के बाद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक टाइम भी डिसाइड करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1 ईयर में अपने लिए 10 लाख की सेविंग करना चाहते हैं तो आपको इसे 3 स्टेप्स में बांट देना चाहिए। हर स्टेप 4th मंथ का होना चाहिए और हर 4 मंथ पर आपको अपने अचीवमेंट को एनालाइज करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने फर्स्ट स्टेप के लक्ष्य को देखना चाहिए कि क्या आपने अपने टारगेट को पूरा किया है।
अगर पूरा किया है तो कैसे किया है, आपकी स्ट्रेंथ क्या रही है, आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपका रिसोर्स क्या था या फिर कुछ और था। अगर आपने टारगेट को पूरा नहीं किया तो फिर उसका रीज़न क्या रहा, कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आप अपनी टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में क्लियरली पता हो जाएगा तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए प्लानिंग्स कर सकते हैं और टारगेट को पूरा करने के लिए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए थॉट और अप्रोच की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में ही बात करेंगे। और हाँ, इसी तरह आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप अपने इस चैनल स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें।